शरीर से पुण्य करना और आत्मा से पुण्य करना, इन दोनों में अंतर। शरीर से भला करना और आत्मा से भला करना, इसमें अंतर है। शरीर से सत्कर्म करना और आत्मा से सत्कर्म करना, इसमें अंतर है। जरा ध्यान देना। यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। कई कई अपने देवर के लड़के की शादी करती है, कई अपनी जेठानी की लड़की की शादी करती है, कोई कोई अपने परिवार में रिश्तेदारों में शादी में जाती है। काम तो करती है, संभालती भी है, पर अंदर से भीतर से कुड़ती भी रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ, शादी भले कर रही हूं मैं, काम भले कर रही हूं, पर इसकी मां ने मेरे साथ जो जो करा मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। अब शरीर से काम कर रही है, फैलारा उठा रही है, सेवा कर रही है, पर अंदर से कुड़ भी रही है। अब शरीर से जो किया सबको अच्छा लगा। हमारी चाची ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मामी ने हमारी शादी में बहुत काम किया, हमारी मासी आई थी, उन्हें हमारी शादी में बहुत काम किया, मेरी बुआ आई थी, उसने मेरे यहाँ शादी में बहुत काम किया, मेरे भाई की लड़की आई, उन्हें हमारे यहाँ शादी में बहुत काम किया। पर अंदर से कौन देखे कि कुड़ कितना रही है? ये तो बाहर से दिखा कि काम बहुत किया। भीतर से कौन ने देखा? शिव महापुराण की कथा कर रही है, भले शरीर से आप काम करो ना करो, पर शिव पुराण कर रही है आत्मा से हमेशा सबका भला करते हुए चलो, क्योंकि आत्मा वहां तक जाएगी। शरीर जाएगा क्या वहां तक? अरे बोलो री मालेगांव वाली जी, शरीर जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा क्या? वही आत्मा, वही जीव, वही चित्त, वही वृत्ति, वही छोटा सा जीव जाएगा, वो आत्मा जाएगी। अब शरीर से तो तुमने अच्छा काम करा, पर मन से अच्छा काम नहीं कर पाए, आत्मा से अच्छा काम नहीं कर पाए, इस हृदय से तुम सत्कर्म नहीं कर पाए, तो फिर काहे का तुम्हारा काम किया तुमने? जितना बन सके इस चित्त से, इस मन से, इस आत्मा से श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। शरीर यहीं रह जाना है, आत्मा चली जाना है, चित्त चला जाना। कितना सुंदर शिव महापुराण की शुरुआत हो रही है, पुण्य शिव महापुराण। कितना सुंदर संवाद कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ था, शिव महापुराण की शुरुआत देखिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ है, शरीर गलत जगह पर लगा। और इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां थी, माता, जो रोज मंदिर जाती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है, हृदय से भगवान शंकर का गुणगान करती है। उसको कोई मतलब नहीं संसार के लोगों से, उसको तो केवल भजन से मतलब है, कोई मतलब नहीं। परिवार का, घर का, अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, शिव जी के मंदिर जा रहा है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो निश्चित है एक लोटा जल का जो पुण्य मिलेगा वो पूरे परिवार को तार देगा, ये निश्चित है। एक लोटा जल,
सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो जरा अच्छा, सारी समस्या का हल। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है। कल युग तो लोग भूल गए है। रोज पहले सुबह से उठते थे और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, ना जाने कोई नल में बाल्टी लगाए तो लड़ने बैठ जाए, पानी भरने जाए तो लड़ने बैठ जाए, थोड़ी झाड़ू निकाल के कचरा इधर कर दे तो लड़ ले, कोई साइकिल रखी है गिर गई तो लड़ ले, नींबू गिरा दिया कोई सब्जी वाले ने तो झगड़ा कर ले। तो कितना झगड़ा होता था। अब जब से शंकर भगवान की कथा सुनना चालू करी है, बोलो रे मालेगांव वाले, ईमानदारी से बोलना, गांव गांव से आए हो, किसी गांव में तुमने झगड़ा करते हुए देखा है किसी माताओं को आपस में? नहीं, क्योंकि शिव भक्ति का इतना बल हो गया कि माताएं तो माताएं, पुरुष युवान बच्चे छोटे छोटे बच्चे भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे डूब गए कि एक लोटा जल लेकर मंदिर में जाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। मंदिर अगर पानी लेकर नहीं गए तो झाड़ू लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, पूरा मंदिर क्लीन कर कर बेलपत्री से फूल से भगवान शंकर का श्रृंगार कर देते हैं। इसको कहते हैं शिव युग। समाप्त हुआ कलयुग, वो शिव युग उनके हृदय में समाहित हो। और पूरे संसार को सुधारने के लिए सबसे मूल है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने आप को संवार रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। और जिस दिन हम सुधर गए उस दिन पूरा परिवार, घर, मोहल्ला, कॉलोनी, कुटुंब और हमारा नगर, हमारा क्षेत्र अपने आप सुधर जाएगा। एक व्यक्ति के सुधरने से सुधर, हम सुधारें, अपने आप को सुधारें। पर हम थोड़ा उल्टे चलते हैं। सास बहू को सुधारना चाहती है पर खुद नहीं सुधरना चाहती। बहू सास से आस लगा के बैठी है कि मेरी मम्मी के पास खूब है, मेरी सास के पास खूब है, उनके पास में एक से बढ़कर एक साड़ी, उनके पास में एक से बढ़कर एक रकम। बहू सास से आस लगा के बैठी है, मेरी सास के पास खूब है, सास मुझे देगी। पर मेरा बहुओं से निवेदन है, तुमने कभी सास को कुछ दिया? जब तुमने कुछ नहीं दिया तो फिर आस काय को लगा के बैठी है कि वो देगी? अगर तुम मायके जाती और मायके से अपने पति के कपड़े लेके आई, अपने बच्चों के कपड़े लेके आई, अपनी छोरी का कपड़ा लेके आई, अपने कमरे को सजाने का सामान लेके आई, गई थी बैग भर के सामान लेके आई। जब यहां से गई थी तो एक बैग था, आई तो 4 बैग लाई। और जब इतना सामान तू अपने घर के लिए लेकर आई तो एक सामान अपनी सास के लिए लेकर आती, और सास के लिए लेकर आती तो सास भी तो कहती कि मेरी बहू जब जब जाती है तो मेरे लिए कुछ लाती है, तो वो भी तुझे कुछ दे देती। पर हमने केवल लेना जाना है, देना जाना कहां। और आस लगा के बैठी है, दिवाली पे मेरी सास से मैं कहूंगी मेरे को हार दे दो, दिवाली पे मेरी सास से कहूंगी मुझे पाटली दिला दो। सास भी सोच के बैठी है, आ तो जरा, आ तू एक बार आ जा बस। कभी एक शब्द मुंह से नहीं बोले, मीठा नहीं बोले, कभी प्रेम के वाक्य नहीं बोले, प्रेम के शब्द नहीं बोले। और क्या क्या चेन दे दो, अंगूठी दे दो, हार दे दो, तो वो भी इंतजार कर रही, तू बोल बस। तूने एक शब्द बोला और उन्हें फिर नीचे से लेके ऊपर तक उखाड़ दिया, फिर उखाड़, फिर कहने वाली ने तुरंत कह दिया किसी के पिताजी रख के नहीं गए थे। उसने फिर बोलना चालू करा। तो क्यों, किस लिए? हमने क्या दिया है, हमने क्या प्रदान किया, हम क्या दे रहे हैं, हम क्या प्रदान कर रहे हैं? हम लेने की आशा रख रहे हैं पर देने की आशा। शिव पुराण कहती है हम भगवान शंकर को एक लोटा जल जब घर से ले जाते हैं पानी भरकर, शंकर भगवान को जब चढ़ाते हैं, वो जल का पात्र, वो लोटा खाली नहीं आता।
तुमने जो शंकर भगवान के चरणारविंद का जो चरणामृत लिया है, जल लिया है, चरणोदक लिया है, वो उस लोटे में, उस कलश में डाल लिया, उसको लेकर आ रही हो। वो कलश खाली नहीं है, वो ना जाने कितने कुबेर के खजाने से भरा हुआ कलश है। वो खाली नहीं, उसको भरा हुआ।